with the name of Allah Almighty. Women Work. Women Work by Maya Angelou. Maya Angelou. She was composer, she was singer, she was dancer, she was driver, she was waitress. She has performed a lot of jobs. Okay, here she is a poetess. Okay, आइए पहले हम इसकी रीडिंग देखते हैं. I have got the children to tend, the class to mend, the floor to mop, the food to shop, then chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got the shirts to press, the tuts to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut. Shine on me, sunshine. Rain on me, rain. Fall gently, fall softly, dewdrops, and cool my brow again. Storm blow me from here. With your fierce wind, let me float across the sky till I can rest again. Fall gently, snowflakes, cover me with white, cold, icy kisses, and let me rest tonight. Sun, rain, carving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call my own. माया एंजेलो कहती है, मुझे घर के डोमेस्टिक कोर्स करने पड़ते हैं, डोमेस्टिक वर्क करने पड़ते हैं, बच्चों की देखभाल से लेकर खाना पकाना है, और मैंने मेज़बानी भी करनी है, बच्चों को नहलाना भी है, पूरे घर को साफ भी करना है, और ये सारे काम में मुझे कोई कंफर्ट हासिल नहीं है. आई एम टोटली बिजी एंड एग्जॉस्टेड इन दिस वर्ल्ड. मैं औरत हूँ और दुनिया की तमाम औरतें वेस्टर्न या ईस्टर्न सारी की सारी डोमेस्टिक कोर्स में चूर चूर हैं घर के कामों में, और उन्हें कोई भी कंफर्ट नहीं दे सकता. दुनिया का कोई नामवर स्कॉलर, चाहे उसका नाम जीबी शाह है, इब्सन है, वर्जीनिया वुल्फ है, कोई भी है, उसे कोई सुकून और कंफर्ट नहीं दे सकता. उसे कंफर्ट अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं. बादल, हवा, सूरज, बारिश, इस तरह की चीज़ें उसे कंफर्ट दे सकती हैं, उसे सुकून दे सकती हैं. राइटर ने पहले गिला किया है अपने ओवरबर्डन वर्क का, फिर उसने पनाह मांगी है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, फितरत में. क्लियर है? आइए देखते हैं. आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड. मुझे बच्चों की देखभाल करनी होती है. टेंड, देखभाल करना. द क्लॉथ्स टू मेंड. मुझे कपड़ों को मुरम्मत करना होता है, कपड़ों को मुझे ठीक ठाक करना होता है, पेवंद लगाना होता है. द फ्लोर टू मोप. मुझे फर्श पर टाकी लगानी होती है, साफ करना होता है. क्या? द फूड टू शॉप. और मुझे बाजार से जाकर खुराक लानी पड़ती है, दाल दलिया लाना पड़ता है. देन चिकन टू फ्राई. फिर मुझे चिकन फ्राई करना पड़ता है, तलना होता है. द बेबी टू ड्राई. और छोटे बच्चे को खुश्क भी करना होता है नहलाने के बाद, या उसने शिशु कर दिया होता है, शिशु. आई गॉट कंपनी टू फीड. और मुझे कंपनी को, मेहमानों को, दोस्तों को फीड, खाना खिलाना होता है. द गार्डन टू वीड. और मुझे गार्डन में से एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ निकालनी होती हैं. वीड का मतलब जड़ी बूटी उखाड़ना, वीड का मतलब जंगली घास उखाड़ना, और जंगली घास भी होता है, तो मुझे गार्डन में से जंगली घास को उखाड़ना होता है. आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस. मुझे शर्ट्स प्रेस करनी होती हैं. द टट्स टू ड्रेस. और छोटे बुल्लू बच्चों को क्या करना होता है? कपड़े पहनाने होते हैं.
द केन टू बी कट, और मुझे केन बाड़ भी काटनी होती है। घर से बाहर छोटे छोटे पौधों की फेंस बनी हुई है, बाड़ बनी हुई है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कुछ जो मॉडर्न घर होते हैं उनके घरों के बाहर एक बागीचा होता है, बागीचे की एक ग्रीनरी वाली बाड़ होती है छोटे पौधों की, उसे काटना होता है, तराश करना होता है, उसे केन बोलते हैं। मुझे घर से बाहर बागीचे की बाड़ को काटना होता है। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, मुझे इस घर को भी साफ करना होता है, इस हट को साफ करना होता है, इस झोपड़े को, घर को साफ करना होता है। ये थे डोमेस्टिक कोर्स जिसके अंदर वेमेन एंगेज रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं, ब्लाइंड ऑक्स की तरह इन्वॉल्व होती हैं, अंधे बैल की तरह। आपके घर के अंदर आप अपनी मामा को दे सकते हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व हैं कि ख़ास तौर पर जो बड़ी वेमेन है, मैरिड वेमेन है, सुबह उठेगी, काम पर लग जाएगी, खाना नाश्ता, उसके बाद कपड़े धोने, उसके बाद सफाई सुथराई, और शाम तक उसने डेली एक ही जैसे काम करने हैं। और इवन के मर्द हजरात उनको शुक्रिया अदा भी नहीं करते कि आपने हमें खाना पका कर दिया। हम माँ का शुक्रिया भी अदा नहीं करते, भाई बहनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, ओके। हालांकि सारा दिन, और इस तरह हस्बैंड वाइफ का शुक्रिया अदा नहीं करते। शाइन ऑन मी सनशाइन, चमको मेरे ऊपर ए धूप। तो फॉरेन में अमेरिका है या इंग्लैंड है, मोस्टली उन कंट्रीज़ में ज़्यादा बादल, बर्फ़, फॉग, फ्रॉस्ट रहती है, सर्दी होती है, तो वहाँ उनको धूप अच्छी लगती है, जैसे आपको आज दिसंबर में अच्छी लगती है। कैसे? रेन ऑन मी रेन, अब वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बुला रही है कि आए धूप मेरे ऊपर चमको ताकि मुझे सुकून मिले, मुझे अच्छा लगे। रेन ऑन मी रेन, आए बारिश मेरे ऊपर बरसो, तो ये बारिश उस पर बरसेगी तो उसको सुकून मिलेगा। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ऐ शबनम के कतरों धीरे धीरे मुझ पर गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे माथे को, मेरे आईब्रो को दोबारा से ठंडा कर दो। सारा दिन उसका दिमाग काम कर करके पक चुका है, अब वो चाहती है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर आएं और उसको सुकून मुहैया करें, ओके। जैसे वो तो ये कहते हैं, जाजी पोएम याद आ गई है वैसे मुझे, उसने कहा हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है। ये धूप जून की धूप है, ठीक है। हर शय है पुरमलाल बड़ी तेज धूप है, हर लब पे है सवाल बड़ी तेज धूप है। इस तेज धूप में लड़खड़ा के गिर ना जाऊं कहीं, मुझे ज़रा संभाल बड़ी तेज धूप है। इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा को जोश आ जाए, इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा, खुदा की यज़दा, खुदा की बारिश वाली रहमत को हो सकता है जोश आ जाए। इम्कान है कि अब्रे रहमत यज़दा को जोश आ जाए, जुल्फ़ों के साए डाल बड़ी तेज़ धूप है। हुक्म दे बादलों को कि ख़याबा नशी हूँ मैं, जामो सबू उछाल बड़ी तेज़ धूप है। ज़िंदगी जिसे समझी है अक्ल खाम, ज़िंदगी जिसे समझी है अक्ल खाम, सागर का है ख़याल बड़ी तेज़ धूप है। हर लब पे है सवाल बड़ी तेज़ धूप है। स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर, ऐ तूफान मुझे उड़ा कर ले जा यहाँ से। वो इतनी तंग आ चुकी है इस दुनिया के अंदर, वो चाहती है कि डोमेस्टिक कोर्स से, डोमेस्टिक कामों से उसकी जान छूट जाए। कहती है तूफान मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जा,
जिस तरह हम छोटे थे और स्कूल जाना पड़ता था तो दिल चाहता था कि तूफान ही में उड़ा कर ले जाए, गुम हो जाए, कहीं दूर जाके फेंक दे। मैं तो रोज़ाना दुआ किया करता था कि अल्लाह करे आज जाऊं और स्कूल गिर जाए। ठीक है, स्कूल बिल्कुल ही ऐसे टूटा फूटा पड़ा हो ना, कितना अच्छा लगे ना। तो मेरी तो ये बड़ी एक्सट्रीम ख्वाहिश होती थी। मैं बड़ा बागी किस्म का स्टूडेंट था, मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे याद है कि मुझे एक दिन वो मिल गई एक कांटी समझते हैं? हाँ, डोर के साथ बट्टा बंधा होता है, ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे हैं। कांटी मुझे मिल गई, मैंने कांटी उठा ली, बस्ता उठाया हुआ था, 2 क्लास में पढ़ता था, तख्ती हाथ में थी, कांटी घुमाता गया। तो फिर स्कूल आ गया नज़दीक, तो कांटी फेंक के स्कूल में जाने लगा तो गया आगे छुट्टी थी। बड़ा हैरान हुआ कि छुट्टी अनएक्सपेक्टेडली। मैंने कहा ये हो ना हो कांटी का कमाल है। मैंने वापस आके बड़े इत्मीनान के साथ, 10 बजे का टाइम था, घूमते आवारागर्दी करते, थोड़ी थोड़ी मोहल्ले में गली में देखते, स्लो मोशन में ना कांटी तलाश की दोबारा, और कांटी को लपेट कर उस मुकद्दस कांटी को मैंने एक बिजली के खंभे में छुपा दिया। ठीक है, ये बड़ी मुकद्दस है। अगले दिन मैं आया, कांटी निकाली और कांटी को खोला और खूब घुमाया। घुमाने के बाद मैंने कांटी को फिर लपेट के एक साइड पे डाला और आगे गया, फिर छुट्टी थी हैं। और अर्ज़ किया आपको बड़ी ये वो होगा कि मैं नेक्स्ट डे गया, तो नेक्स्ट डे मैंने वही प्रोसेस के तहत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गया, तो अगले दिन भी छुट्टी थी। वो हमारी बाजी नहीं सुबह करती थी, बेचारी लंगड़ी थी, शायद वो बीमार हो गई थी। चौथे दिन मैंने कांटी खूब घुमाई। घुमाने के बाद मैं जब स्कूल के दरवाजे पर अभी था और दूर से देख रहा था कि छुट्टी है कि नहीं, मैं दरवाजे पर था और मैं काफ़ी लेट भी था, तो बस दरवाजे में से एक ऐसे पंजा निकला ऐसे, उस पंजे ने मेरे गिरबान में हाथ डाला और फिर मुझे घसीटते हुए मारते हुए अंदर जाके कमरे में फेंका गया। दैट वाज माय क्लासरूम। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि कांटी ने आज कुछ भी नहीं किया। बचपन की कैसी छोटी छोटी सोच होती है ना कि ये जी स्कूल। और मैं ये चाहता था कि वाकई तेज़ आंधी चले और मुझे सर सैयद साहब आया कि आईडी कार्ड लेने के लिए, बिठा दीजिए उन्हें। तो मैं चाहता था कि मुझे तूफ़ान या तेज़ आंधी से उड़ा कर ले जाए और मुझे घर का पता ना हो, मैं भूल जाऊँ, फिर मैं ऐसे घूमता फिरता रहूँगा ना। ये एक्सट्रीम ख्वाहिश थी। ठीक है, स्कूल के अंदर मैं स्कूल से बड़ा बागी था। और यहाँ पर ये वैमन बागी है इसी तरह घर के कामों से, और कहती है स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम एयर विद योर फिएस्ट विंड। फिएस्ट क्या लफ्ज़ है? फिएस्ट, तेज तरीन हवा के साथ है तूफान, मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जा। लेट मी फ्लाई आउट अक्रॉस द स्काई, और मुझे आसमान के उस पार तैरने का मौका दे, आसमान के उस पार तैरने का मौका दे। till I can rest again, आखिर मैं दोबारा ताकि रेस्ट कर सकूं, मुझे सुकून मिल जाए। हाफिज़ साहब क्लियर? फॉल जेंटली स्नोफ्लैक्स, धीरे धीरे गिरो। स्नोफ्लैक्स ए बर्फ़ के गालों। ये मरी में अब जाते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए, बर्फ़ के ऐसे लच्छे गाले नीचे गिर रहे होते हैं, बस उसी को बुलाती है। बर्फ़ के गालों धीरे धीरे गिरो। कवर मी, और मुझे कवर कर लो। विद कोल्ड, अपने सर्द आइसी बर्फीले किसेस, और मुझे बोसे दो। ऐ बर्फ़ के गालों मेरे ऊपर गिरो और मेरे जिस्म पर इमरान हाशमी की तरह बोसे दो। लेट मी रेस्ट टुनाइट, ताकि मुझे आज सुकून मिल जाए। सन रेन खाविंग स्काई, सूरज, रेन बारिश, खाविंग स्काई ए झुकते हुए आसमान। माउंटेन पहाड़, ओशन समंदरों, लीफ पत्ते, एंड स्टोन ए पत्थर। स्टार शाइन, चमकते हुए सितारे या सितारे की चमक। मून ग्लो ए चांद की चांदनी। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम ही तो वो सब हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। राइटर ने आखिर में मुख्तलिफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को याद किया। मिसाल के तौर पर किस किस चीज़ को याद किया? बारिश को, धूप को, स्नो को,
माउंटेन को, स्टोन को, ओशंस को, उसने सब चीज़ों को याद किया कि तुम ही तो मेरे अपने हो। राइटर का कहने का मतलब ये है कि बस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही उसे सुकून दे सकते हैं और किसी आदमी की कोई फिलॉसफी उसको सुकून मुहैया नहीं कर सकती। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर आए हैं, उन्होंने कहा है कि औरत को हम लिबर्टी दिलवाएंगे और लिबर्टी के चक्कर में वो औरतों का मजीद इस्तेहसाल करते हैं। ठीक है, लड़कियां बाहर आ जाती हैं, औरतें बाहर आ जाती हैं, फिर उनका इस्तेहसाल करते हैं वही मर्द जो कहते हैं आपको हम आज़ादी दिलवाने जा रहे हैं। ये बड़ा इशू है दुनिया का, ये आपको अभी नहीं सुनना, जब आप एमए में आएंगे तो फिर ये इश्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, वो बुक एक्यूट इंग्लिश वर्स, एडवांस पब्लिशर नूरा नाय दहां, नूर इनायत खां, इसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। अच्छा, लिया भी थी रेडियो ऑपरेटर पे। आइए बेटा जरा देखते हैं। वुमेन वर्क रेफरेंस कंटेक्स्ट पर आइए, पेज नंबर इज 12। कंटेक्स्ट, the poetess tells us in the poem about her monotonous and monochrome schedule of household work. Like a blind ox, the poetess tells us, poetess हमें बताती है in the poem में about her monotonous, अपने उकता देने वाले, मोनो एक जैसे, टोनियस टून रखने वाले, यानी कि उकता देने वाले। एक ही टून आप सुनेंगे तो उकता जाएंगे ना, ठीक है। तो मोनोटोनियस एंड मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, क्रोम का मतलब होता है काम, मोनो का मतलब एक जैसे, एक जैसे काम और उकता देने वाले काम, कामों के स्केड्यूल, शेड्यूल से। इस पोएम में राइटर हमें अपने उकता देने वाले और एक जैसे लगे बंदे शेड्यूल के बारे में बताती है। ये शेड्यूल कहाँ का है? ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर के, लाइक अ ब्लाइंड ऑक्स, ऐसे जैसे कि बैल के आंखों पर वो खोपे चढ़ा देते हैं और उस बैल को तेल निकालने के लिए कमरे में घुमाते हैं और बैल को कुछ भी नजर नहीं आता, वो सुबह से लेकर शाम तक इस तरह घूमता रहता है। ओके, आपने ये सीन देखा है कहीं? ऊंट का देखा है, ठीक है। ये हंजरवाल में यहाँ पर भी सीन इस तरह का होता है। तो उसे कहते हैं आपने तो मुझे कोलू का बैल समझ रखा है। ये हमारी उर्दू के एग्जाम्पल है कि आपने तो मुझे कोलू का, यानी कि डेली एक ही रूटीन में काम करता जाऊं और बोलूं भी कुछ ना और देखूं भी कुछ ना। तो वैमन की जिंदगी भी ऐसे ही है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है और कोई इंजॉयमेंट नहीं होती उसके लिए। और कैसे होती है? लाइक ब्लाइंड ऑक्स। जी आप बताएं, मोनोक्रोम का क्या मतलब है? एक जैसे। आप बताएं मोनोटोनियस का क्या मतलब है? एक जैसे, उकता देने वाले। एंड लेटर ऑन, और बाद में, लॉन्ग्स, वो ख्वाहिश करती है, फॉर स्ट्राइकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जबरदस्त नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ख्वाहिश करती है। कौन कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ख्वाहिश की थी? समन बताएगी। माउंटेन्स, रेन, स्नो, सनशाइन, स्टार ग्लो, मून ग्लो है, विच कैन सेव हर, और कहती है यही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उसे महफूज कर सकते हैं फ्रॉम द डल एंड ड्राइव रूटीन ऑफ लाइफ, जिंदगी की इस बेकैफ रूटीन से, इस डल एंड ड्राइव रूटीन से बचा सकते हैं इसे। कैफ का नाम याद आ गया। एक पोइट है कैफ अंसारी, कहता है हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग
हवा में, ये और बात की नजर ना आए, उड़ते हुए मिलते हैं कई संग हवा में। समझ आइए? नो सर, अल्लाह ना करे समझ आए। अल्लाह ना करे कि ऐसी चीजें समझ आने लग जाए। लोग क्या कहेंगे कि क्या हो गया। अच्छा, कई चलो खैर। Here Maya has been represented as a revolutionary woman. यहाँ पर माया हमें हमारे सामने आती है, रिप्रेजेंट होती है एक रेवोल्यूशनरी वैमन के तौर पर, एक इनकलाबी औरत के तौर पर सामने आती है। दुनिया में इनकलाबी औरतें होती हैं। इनकलाबी औरतें वो जो कि बगावत का ऐलान कर देती हैं उस ज्यादती से जो उन पर मुसलसल हो रही होती है। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था, उसने कहा था फ्राइल्टी दाई नेम इज वैमन, कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है। शेक्सपियर ने यह नहीं कहा था वैमन योर नेम इज फ्रैलिटी, उसने कहा फ्रैलिटी दाई नेम इज वैमन, कमजोरी जितनी भी कमजोरियां हैं, जहां जहां जो जो कमजोरी है तो समझो कि वो औरत है। औरत में यानी कि हर कमजोरी हो सकती है। ठीक है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वैमन। नहीं है सर, इसका ये मतलब होना चाहिए कि औरत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा, फ्राइल्टी दाई नेम इज वैमन, मे बी आप भी ठीक कह रही हो, ये एक बिल्कुल नई डेफिनेशन हो सकती है। शेक्सपियर बहुत डीप है, प्लास्टिकल है, उसके अंदर बड़ी वुसअत है, पॉसिबल है ये थीम। मैंने फिर मून मार्केट में एक इश्तिहार देखा जिसके अंदर एक औरत के यूं हाथ बने हुए थे और फिर उन हाथों में हथकड़ियां टूट रही थीं और नीचे एक डायलॉग लिखा हुआ था, फ्राइल्टी नो मोर, कमजोरी मजीद नहीं। ठीक है, लिखा हुआ था, मैं बड़ा हैरान हुआ था। तो ये इनकलाबी औरतें हैं जो आई हैं और उन्होंने इनकलाब लेकर आए। उन्होंने कहा कि वैमन को भी आज़ादी होनी चाहिए, शी इज इक्वल ह्यूमन बीइंग। पापा सर खुजा रहे हैं, गौर ही नहीं कर रहे। ये वही बात है, कहती है वो इमराना जो है सर वो मेरी मामी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार वो उसके साथ जो आदमी था वो कौन? सर वो उसका हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा सर वो खुद भी पढ़ती है और अपने हस्बैंड को भी पढ़ा रही है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। मैंने कहा तुम्हारी मामी तो बड़ी एक्टिव है। तो मैंने कहा समिया तुम भी ऐसा करो, अपनी अम्मी को बीए कराओ। तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी सर FA है। मैंने कहा तो तुम उसे बीए करा दो। कहते हाँ सर, घर के काम कौन करेगा? मैं हैरान हो गया यार ये लड़की कैसे सोच रही है, और मासूम सी लड़की थी। कहती है हाँ घर के काम कौन करेगा। ठीक है। उसका भाई था, वो आजकल तो बड़ा टीचर बना फिरता है माशाल्लाह, टीचर है, बड़ा बना के फिरता, टीचर है माशाल्लाह। तो वो 9th क्लास में था, जब आता तो हम उससे छोटी छोटी बातें करते। एक बिल्ली थी वो बड़ी तंग करती थी, छोटा बच्चा था बिल्ली का। मैंने कहा बात सुनो, ये बिल्ली का बच्चा फेंको कहीं। कह रहे मैं फेंकूँ इसे? मैं कहा हाँ। पकड़ के गया तो फेंक कर आ गया वापस, तो आके बैठा तो साथ ही बिल्ली का बच्चा भी आ गया। भाई मैंने कहा कहाँ फेंक कर आया है? कहता है मैं दूर उधर पार्क में फेंक कर आया हूँ, रिजवान पार्क में फेंक के आया था। ठीक, एक गली के फासले पर। मैं के इतनी दूर से जल्दी आ जाती हैं, ये तो कोई दूर नहीं है। अच्छा मैं इसे अब लेकर जाता हूँ, अब नहीं आएगा। मैं कहा ठीक है, अब मैं दूर फेंक के आता हूँ। गया, चला गया, पता नहीं कहाँ फेंक के आया, पता नहीं बता रहा था कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ, दोस्त के साथ गया हूँ, तो दूर कहीं फेंक आया। वापस आ गया तो अगले दिन जब आया तो बिल्ली का बच्चा भी आ गया था। मैंने कहा इधर आओ, ये देखो बिल्ली का बच्चा आया हुआ है। मैंने कहा अब तुम ना इस बच्चे को फेंक कराओगे? सर मैं आप फेंक के आऊँगा, वापस नहीं आएगा। मैंने कहा अगर ये वापस ना आया ना तो मैंने तुम्हें 50 रुपये देने हैं इनाम, अगर ये वापस नहीं आएगा तो कहता ठीक है, अब मैं फेंक के आता हूँ। साथ एक और आदमी बैठा हुआ था, कह रहे सारे इन्हों 50 रुपये ना दो, इन्हें बिल्ली का बच्चा ही मार देना बाहर। दुमार कहता है पैसों के लिए कुछ भी करेगा।
एडा वो बदमाश, पैसों के लिए कुछ भी करेगा। डॉक्टर ये ना अच्छा, तो जी ये समिया थी जो बिल्ली वाले की बहन थी और कहती कि घर के काम कौन करेगा अगर अम्मी पढ़ने लग गई तो। ठीक है, तो ये इनकलाबी औरतें हैं जिन्होंने कहा कि हमने काम नहीं करना, वी आर इक्वल ह्यूमन बीइंग। और दुनिया के अंदर ये अब एक रेवोल्यूशन चल रही है, वो कहते हैं कि ही एंड शी नहीं होना चाहिए, ओनली ही का लफ्ज़ ही ठीक है बस। शी के लिए भी ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि इससे डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। अब अगर आप फॉरेन की औरतों को देखें तो ज़्यादा मर्दाना नज़र आती हैं। आप तो असली औरतें हैं, आप असली औरतें हैं, यकीन कीजिए। नरम मिजाज, नरम खू, शाये, सामने से गली में से आपको कोई देख ले तो आप आंखें इधर कर लेती हैं, नीचे झुक कर आके झुका कर घूम जाती हैं, चली जाती हैं, डर जाती हैं, हाय हाय करती हैं। ठीक है, फॉरेन में जाए ना, वहाँ पर जब औरतों से, यहाँ से लड़के बैठे होते हैं, सोचते हैं कि फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पर लड़कियाँ नंगी घूमती हैं, बड़ा मज़ा होगा, बड़ी ऐश इशरत। जब वो जाते हैं वाकई वो नंगी होती हैं, लेकिन जब आपसे हाथ मिलाती हैं ना वो औरतें, तो इतने बड़े बड़े सख्त हाथ होते हैं उनके और 6-6 फुट की कद होती है, तो सारी मर्दानगी वहीं ख़त्म हो जाती है। बंदा कहता है यार ये औरत नहीं, ये तो जना है, क्योंकि वहाँ पर औरतें मर्द बराबर हैं। ठीक है, उधर औरतों को इतना खौफ नहीं होता, वो कराटे जोडो और जोर होता है उनके अंदर। मर्द वो काम नहीं करते जो वो करती हैं, यानी कि घोड़ों को पालना, घोड़ों को सुधाना। घोड़ों को कितने चक्कर लगवाने पड़ते हैं, कितने जंगली होते हैं, लत्तियाँ मारते हैं, औरतें उनको सुधाती हैं। तो फॉरेन के अंदर और चीज़ है, और उन्हें इक्वलिटी गेन कर भी ली है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको असली औरतें मिल जाती हैं। ठीक है वगरना फॉरेन में तो नायाब हो गई औरतें। ठीक है, Here Maya has been represented as a revolutionary woman। ये सेंटेंस निकल ही नहीं रहा हमसे, तो ये माया यहाँ पर रेवोल्यूशनरी वैमन के तौर पर सामने आई है। हु वांट इसलिए लगाया है कि पीछे रेवोल्यूशनरी वैमन है, औरतें हैं, और ये औरतें चाहती हैं टू कम आउट, बाहर निकलना चाहती हैं, ऑफ क्रूअल शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये गुलामी की जालिम जंजीरों से बाहर आना चाहती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, मल्टी एक्सप्लेनेशन। दिस इज द रिएक्शन टू द थैंकलेस टास्क्स ऑफ हाउस होल्ड। ये एक रद्द-ए-अमल है घर के बगैर शुक्रिया वाले कामों के खिलाफ। ठीक है, बगैर शुक्रिया वाले काम है ना, शुक्रिया अदा नहीं करते। मामा का तो शुक्रिया बिल्कुल हम लड़के बिल्कुल नहीं करते। कि जी करते हैं, बड़ी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वेरी गुड। हाफिज़ साहब आपने कभी किया? नहीं किया। आपने? हाँ जी, आपने कभी सिस्टर की कोई बाजू से तो तोड़ी है? ऐसे भी लड़के होते हैं जो सिस्टर की बाजू तोड़ के आ जाते हैं घर में। ठीक है, मरोड़ियाँ दे के आते हैं बाजू को, हैं तो मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए थे? ठीक है, अच्छा ऐसा काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हुआ हो? ठीक है, वो एक लड़की बहरहाल मुझे बता रही थी, वो कह रही थी कि बस जब भाई अगर ज़्यादा शरारत करे तो मुक्का बना के नाक पर मारना होता है सीधा। ठीक है, सर एक मेरी कज़न थी, वो बहन भाई की आपस में लड़ाई हुई, वो कमरे में गई, उसने खुदकुशी कर ली। छोटी सी लड़ाई। मैं, अच्छा आपकी बात बड़ी ट्रेजिक है। मैं अगले दिन मूवी देख रहा था, वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की बड़ी दिलचस्प मूवी है, अगर आपने देखी है तो। वेडनेसडे, ठीक है, बहुत मज़े की मूवी है। तो उसमें वो पुलिस वाले के सामने एक आदमी बैठा होता है, तो उसके सारा ऐसा सूजा होता है। वो कहता है जी मुझे ये मेरी बीवी ने मारा है। दिमागी हालत की बात बता रहा था। सब्ज़ी लेने गया हूँ तो सब्ज़ी वाले को मैं कह रहा है कि ये पालक दे दो, आलू दे दो, मटर दे दो, ये चीज़ें सारे दे दो।
टमाटर पे तो साथ फ़ोन आ गया। फ़ोन सुन के फिर मैं बंद किया है। उसने मुझे कहा और भाईजान कोई चीज़, और भाईजान, मैं क्या और अल्लाह की रहमत है करम है। ये साथ था। अच्छा ये नुमान भी साथ था। वो कह रहा और भाईजान, उन्हें शापर खोला हुआ था, उसने कहा और भाईजान, मैं क्या और अल्लाह की रहमत है। ये कह रहा है मुझे नुमान सर, वो पूछ रहा है और कुछ, हाँ मैंने कहा और फिलहाल चीज़ भी डाल इसमें। सर वो कह रहे थे कि उसके सर पे जख्म बना हुआ था उसके। अच्छा उसे मारा तो उसके सर पे जख्म बना हुआ था, तो कंप्लेंट कराने आया था। उसने कहा भाई तुम घर जाकर ना आराम से रहो, वगरना किसी दिन वो कोई चीज़ खाने में मिला मिलू देगी तो फिर और काम खराब हो जाएगा। पुलिस वालों से मशवरा दिया। अच्छा जी, तो पोइटिस हैज एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स, पोइटिस ने अपने ख्यालात का इजहार किया अबाउट द प्लेस ऑफ वेमेन इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में वेमेन का मकाम क्या है। शी फील्स दैट, वो महसूस करती है, ओनली नेचर कैन प्रोवाइड कंफर्ट एंड हेल्दी इन्फ्लुएंस, सिर्फ नेचर उसे दे सकती है सुकून और हेल्दी इन्फ्लुएंस, और उस पर अच्छा सेहतमंदाना असर छोड़ सकती है। कमेंट देखें। सॉलिट्यूड एंड मेलनखली, दैट इज अ वेमेन्स लाइफ। सॉलिट्यूड तन्हाई एंड मेलनखली और दुख, ये है औरत की जिंदगी। तन्हाई और दुख, ये है औरत की जिंदगी। देखा जाए तो औरत पहले अपने वालिदैन के लिए, भाई और बाप उनके लिए जीती है, फिर हस्बैंड के लिए। हस्बैंड जब सही ट्रीट नहीं करते तो आस लगाती है किससे? उस बच्चे से जिसने 20 साल में जवान होता है, और 20 साल में जवान होने के बाद वो भी कहता है अम्मा जी आपको नहीं पता, आप ना बोला करें मेरी बात में। कैसी ट्रेजेडी है फैमिली की। तो वो तन्हा ही होती है। ओके, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ऑल क्वेश्चंस आर ओवर देयर। ओके, जो भी सवाल आएगा यही आंसर लिखेंगे। माया टेल्स अस इन द पोएम अबाउट हर मोनोटोनियस एंड मोनोक्रोम स्केड्यूल ऑफ हाउस होल्ड वर्क। माया इस पोएम में बताती है अपने उकता देने वाले और एक जैसे लगे बंदे घर के कामों के शेड्यूल के बारे में, जो ऐसा है लाइक अ ब्लाइंड ऑक्स, जैसे अंधे बैल का हो। एज अ वेस्टर्न या अमेरिकन वेमेन, एक वेस्टर्न मगरबी या अमेरिकन वुमेन होने के नाते, एंड लेटर ऑन लॉन्ग्स फॉर स्ट्राइकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और बाद में ख्वाहिश करती है किसकी? विच कैन सेव हर, जो उसे फ्रॉम द डल एंड ड्रैब रूटीन ऑफ लाइफ, जिंदगी की इस बेकैफ भूल गए, फिर सुनाओ कैफ का शेर। अच्छा वो कहते कतरीना कैफ को सुना दे। वैसे कैसी बात है, पहले लोग कतरीना कैफ को सुनते थे, तो नहीं वो अल्लाह माफ करे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले लोग कैफ अंसारी को सुनते थे, तो अब लोग कतरीना कैफ को देखते हैं। तो आप कहें सर वो खुद सरापा शायरी है। शी हैज़ टू डू मैनी डोमेस्टिक कोर्स, उसे बहुत सारे डोमेस्टिक चोर्स करने पड़ते हैं। चोर्स नहीं कहना, कोर्स कहना है। कोर्स होता है। ओके, तो ये कोर्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर इसी लफ्ज़ के साथ पूछ लेता है, तो आपको फिर पता नहीं चलता। कोर्स का मतलब, कोर का मतलब वर्क होता है, काम। उससे बहुत सारे घरेलू काम करने पड़ते हैं। शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। रिपेयर्स द क्लॉथ्स, और बच्चों को उसने रिपेयर करना होता है। क्लीन्स फ्लोर, क्या है? हाँ देखो, पी गए बात को। मैंने कहा उसे बच्चों को रिपेयर करना होता है। या अल्लाह खैर, ठीक है आगे चले। हैं होश तो कहीं और है, कतरीना कैफ में है या पता नहीं किस कैफ में है, और मैं कह रहा हूँ बच्चों को रिपेयर करना पड़ता है। चुप, जाने दे।
नुमान भाई आप भी सच्ची बात है, आप भी कतरीना कैफ के चक्कर में हैं, मुझे लगता है। सच्ची बात यही है, मगर ना आप जरूर मुझे रोक दें कि सर आप गलत पढ़ रहे हैं। ये देखें, मैंने कहा रिपेयर द क्लास, मैंने कहा बच्चों को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। क्लीन्स फ्लोर, मुझे हमसायों के फर्श साफ करने पड़ते हैं, अपने घर के फर्श। गोज टू द मार्केट टू बाय फूड, मार्केट से मुझे खुराक खरीद करनी पड़ती है। शी रोस्ट चिकन, और उसे चिकन रोस्ट करना पड़ता है। फॉर हर फैमिली, फैमिली के लिए। एज वेल एज फॉर गेस्ट्स, और मेहमानों के लिए। बाथिस हर बेबी, अपने बच्चे को नहलाना पड़ता है। देन ड्राइज हर और हिम, और फिर उस बच्चे को खुश्क करना पड़ता है, तौलिया लगाना पड़ता है। क्लीन्स द गार्डन, मुझे गार्डन साफ करना होता है। एंड रिमूव्स द नीडलेस प्लांट्स, और वहाँ से गैर जरूरी पौधे गुड ग्रोइंग देयर जो वहाँ उग गए हैं। शी प्रेसेस द क्लास, उसको हस्बैंड को प्रेस करना होता है। कीप्स द चिल्ड्रन वेल ड्रेस्ड, हाँ ठीक, अच्छा। कीप्स द चिल्ड्रन वेल ड्रेस्ड, और बच्चों को सही कपड़े पहनाने होते हैं। कट्स द केन टू कीप द फेंस इन प्रॉपर वे, और उसे बाड़ को काटना होता है ताकि वो बैरूनी फेंस को क्या करे, प्रॉपर तरीके से रख सके। बाड़ को काटना होता है बाड़ को प्रॉपर करने के लिए। एंड क्लीन्स हर हाउस, उसे अपने घर को साफ करना होता है। विदाउट एनी रिलैक्स, बगैर आराम किए। पोएटिस हैज एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स, पोएटिस ने अपने ख्यालात का इजहार किया है अबाउट द प्लेस ऑफ वेमेन इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में वेमेन का क्या मकाम है। Here Maya has been represented as a revolutionary woman. यहाँ पर यहाँ पर वैमा नहीं, माया। यहाँ पर माया एक इनकलाबी औरत के तौर पर पेश हुई है। Who want to come out of cruel shackles of slavery, जो गुलामी की जालिम जंजीरों से बाहर आना चाहती है। She has also certain dreams to fulfill, उसके भी कुछ ख्वाब हैं जो वो फुलफिल करना चाहती है। She feels that only nature can provide comfort, वो महसूस करती है सिर्फ नेचर प्रोवाइड कर सकती है कंफर्ट, सुकून। एंड हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन हर, और उसे दे सकती है सेहतमंदाना असर। सो शी कॉल्स द एलिमेंट ऑफ नेचर एज सनलाइट, फिर वो इसीलिए बुलाती है नेचुरल एलिमेंट्स को, फितरती अनासर को, जैसा कि सनलाइट वो धूप को बुलाती है, मून ग्लो, चांद को नहीं बुलाती बल्कि चांद की चांदनी को बुलाती है, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स, तो वो मुझे चांद की चांदनी से भी एक बात याद आ गई है। वैसे वो मैं सुन रहा था तो वो कह रहा था कि एक कैसेट के अंदर रिकॉर्डिंग थी, वो कह रहा था कि यार मुझे जल्दी जाना है घर। वह क्यों? कहते थे आपको पता है आज ईद की रात है तो मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं लेट जाऊंगा तो मुझे मारेगी। वो कहते अच्छा मेरी बीवी तो कभी भी मुझसे ज़िद नहीं करती। कहते वो तुम्हें ये नहीं कहती शॉपिंग कराओ, कहते कभी भी नहीं। मैं उसे जब भी शॉपिंग का कहूँ तो वो कहती है कि नहीं आओ चलो चांद देखते हैं। तो वो कहती है वो छत पर चली जाती है चांद देखने के लिए। कह रहे यार बड़ी अच्छी बीवी है। मैं उसे कहूँ कि आओ मतलब फ़िलहाल चीज़ बाहर से खाना खाने चलते हैं, वो कहते नहीं मैं तो चांद देखने जा रही हूँ। वो कहते हैं ये बताओ तुम्हारे घर के इर्द गिर्द कोई चंद नामी आदमी तो नहीं रहता? वो कहते हैं हाँ एक रहता है अमानत चंद। कहते हैं वो फिर अमानत चंद नहीं खयानत चंद है। तो ये मून ग्लो वो चांद की चांदनी को बुलाती है। ड्यू ड्रॉप्स और
स्नोफ्लैक्स, बर्फ के गोलों को, ओले नहीं, गालों को। कोई कहता है बर्फ के गोलों को। वैसे वैसे हक यही बनता है, उन्हें बर्फ के गोले चाहिए। विंड स्टॉर्म, मुझे वो हक से बात याद आ गई। फिर एक मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े ट्रांस में बैठा हुआ था, बड़े स्कॉलरली मूड में बैठा हुआ था, और मैं चेयर पर ऐसे बैठ कर ना बड़े भाषण दे रहा था। सामने लिटरेचर के स्टूडेंट थे, इंतहाई सीरियस थे, और मैंने कहा कि मैंने इतना काम कर दिया है, कल को मेरी डेथ भी होगी तो फिर भी मेरा काम जिंदा रहेगा मेरा काम। तो जब मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं कैसे हालात होंगे यहाँ पर, हर चीज़ ऐसे चलेगी, मैं नहीं होऊंगा। मैं बड़ा इस तरह से बात कर रहा था। तो सामने एक लड़की बैठी थी, वो काफ़ी उम्र की भी थी, तो कहती है कि सर अल्लाह ना करे आपसे पहले हम मर जाएं। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, मैं कहा वैसे हक तो यही बनता है। विंड स्टॉर्म, और वो बुलाती है विंड स्टॉर्म को, हवा के तूफान को, रेन को, और वो बारिश को बुलाती है। एटसेट्रा टू हर, अपनी तरफ बुलाती है, बिकॉज दीज आर हर ओनली फ्रेंड्स एंड आइडियल्स, क्योंकि यही उसके वह दोस्त हैं, यही उसके मिसाली दोस्त हैं, आइडियल्स हैं। आइडियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी ज़िंदगी के लिए एक मिसाली दुनिया का होना, मिसाली एक करैक्टर का होना, आइडियल करैक्टर का होना ज़रूरी है। हमारे सामने कोई आइडियल होता है ना, कि सपोज अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कोई प्रोफेसर आपके जहन में होता है, लेडी। कोई आप स्कॉलर बनना चाहते हैं, स्कॉलर आपके जहन में होता है। तो आइडियलाइजेशन ज़रूरी है एज ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज़ अ रिएक्शन टू द थैंकलेस टास्क्स ऑफ हाउस होल्ड, और ये घर के कामों के खिलाफ, थैंकलेस कामों के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है। सॉलिट्यूड एंड मेलनखली, दैट इज़ अ वुमेन्स लाइफ, ये है औरत की ज़िंदगी। खाटर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।